हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल K2। और जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर 10 यानी कि लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है। और जिन बच्चों ने वो चैप्टर अगर मिस कर दिया है, इस चैप्टर की बेसिकली स्टार्टिंग अगर मिस कर दिया है, तो हमारी लास्ट वीडियो में जाइए और देखिए। आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के अंदर और भी जो नई चीजें हैं, यानी कि इमेज फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होती है। उससे पहले हम समझेंगे रूल्स को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो तरह के आपके लेंसेज होंगे। देखिए यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया था दो तरह टाइप के आपके पास मिरर है जिनके आपको स्टडी करनी है, और वो कर्व शेप में है, यानी कि कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। तो यहां पर हम समझेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन से पहले उनके कुछ रूल्स। तो वो रूल्स क्या हैं, ध्यान से देखेंगे। रूल नंबर 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 रूल होंगे, बहुत ईजी होंगे, आराम से हम समझेंगे। पहला हम पढ़ेंगे और फिर डायग्राम से समझेंगे। When every ray of a light is incident on the mirror parallel to the principal axis, it passes through the principal focus or appear to the principal focus। अब मैंने एक लाइन और जोड़ दी, appear to the principal focus। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ना कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है, कॉनकेव मिरर से समझेंगे सबसे पहले। और ये है कॉन्वेक्स, सॉरी, ये वाला जो मिरर का शेप है, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये है रफ सरफेस, यानी कि जहां मैंने ड्रॉ नहीं की है वो है पॉलिश सरफेस, यानी कि ये वाला साइड जो है वो पॉलिश्ड है और ये साइड जो है वो रफ है, राइट हैंड साइड। अब यहां पर इसके मिडल से हम ले लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। नेक्स्ट, अब कुछ बुलेट्स में डाल देता हूं यहां पर। ये जो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको हम बोलते हैं पोल, ये है फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका तो राइट साइड में क्योंकि कर्व इसका इस साइड है। नेक्स्ट, अब इसका जो कर्व होगा वो इस साइड होगा, यानी कि पार्ट ऑफ स्फीयर इधर से होगा। तो ये हो गया इसका P, ये हो गया इसका फोकस, और ये हो गया इसका C। जो डिस्टेंस C से F का रहेगा वही डिस्टेंस F से P का रहेगा। और ये मैं प्रूफ भी कर चुका हूं आपके साथ, है ना। हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में R इज इक्वल टू 2F, तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अब इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं इंसिडेंट रे की। तो रूल नंबर 1 कहता क्या है, 1 सेकेंड। रूल नंबर 1, अब वो कह रहा है रूल नंबर 1 कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर वो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, ध्यान से समझिएगा, इंसिडेंट रे से कैसे जा रही है, पैरेलल जाती है, पैरेलल, तो वो क्रॉस हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस से, इस तरह से। तो रूल नंबर 1 ये हुआ, कोई भी इंसिडेंट रे हुई जो पैरेलल निकली वो प्रिंसिपल फोकस से फ्रंट ऑफ द मिरर क्रॉस हो गई, ठीक है। अब फ्रंट ऑफ द मिरर अगर फोकस है तो ये रियल क्रॉस है। एक लाइन मैंने जोड़ी थी अपीयर टू क्रॉस, यानी कि हमें लगता है वो क्रॉस कर रही है लेकिन वो एग्जैक्टली कर नहीं रही है, ठीक है। ऐसा हमें रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि इंसिडेंट रे यहां भी पैरेलल ही है और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से। फ्री हैंड बना रहा हूं तो हो सकता है थोड़ा बहुत बेंड हो जाए रे, बस आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब क्योंकि हम जब भी बिहाइंड द मिरर शो करेंगे तो उसको उसकी इस तरह से हैचिंग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ, समझ आया। रूल नंबर 1 बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। हमने समझा कि पैरेलल जब भी इंसिडेंट रे आएगी तो प्रिंसिपल से क्रॉस हो जाएगी। कॉन्वेक्स केस में होगा पैरेलल अभी निकली तो फ्रंट ऑफ द मिरर क्या हो गई, वो डाइवर्ज हो गई। ये तो हो रहा है कन्वर्ज, जब सब जाके आपस में मिलेंगी। ये हो गया डाइवर्ज, फ्रंट ऑफ द मिरर डाइवर्ज हो गई। लेकिन क्रॉस कहां हो रही है, अपीयर टू क्रॉस, यानी कि बिहाइंड द मिरर क्रॉस हो रही है F पर, प्रिंसिपल फोकस पे। तो ये तो हुआ रूल नंबर 1। अब चलिए रूल नंबर 2 पर आते हैं। रूल नंबर 2 कहता है अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस टुवर्ड द स्फेरिकल मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, अब मैं ये रेज हटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले आपने ड्रॉ कर लिया और मैं चाहूंगा आप लोग ड्रॉ करें साथ में
कॉपी लेके बैठिए अपनी, ठीक है, चीजों को समझिएगा। अब वो कह रहे हैं कोई इंसिडेंट रे है जो कि क्रॉस कर रही है, इंसिडेंट रे ऑब्लिकली किसी एंगल पर आती है, ठीक है, और ये आ गई एंगल पे इस तरह से, ठीक है, हमने मान लिया। अब जब भी ये ऐसा केस होता है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा वो पैरेलल निकल जाएगी प्रिंसिपल फोकस से। भाई पहले पैरेलल आई थी तो क्रॉस हो गई थी एफ से, अब एफ को फ्रंट ऑफ द मिरर अगर क्रॉस करते हुए आ रही है तो इस बार पैरेलल निकल गई, एज अ रिफ्लेक्शन क्या हो गई, वो पैरेलल हो गई। इसी तरह से यहां पर भी देख लीजिए, ठीक है, क्लियर है, लेकिन यहां पर ये पैरेलल हो गई, क्लियर। अभी भी क्रॉस उसने रियल नहीं किया, मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर इस बार रिफ्लेक्शन हो गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो इंसिडेंट रे थी वो रिफ्लेक्टेड इस बार कैसे हो रही है, वो हो रही है पैरेलल, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। तो रूल नंबर सेकंड, ठीक है, तो ये रूल सेकंड भी हम समझ चुके हैं, क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट चलिए अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड पे, थर्ड क्या कहता है, थर्ड भी सिंपल है, a ray of light which passes through the center of the curvature of a spherical mirror। किसी स्फेरिकल मिरर से अगर कोई इंसिडेंट रे क्रॉस करते हुए आ रही है सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन टर्न टू द सेम पाथ, वो वैसे ही बाहर निकल जाएगी जिस पाथ से वो वहां से आई थी, ठीक है। चलिए इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये होगा रूल नंबर हमारा थर्ड, ठीक है। अब इंसिडेंट रे देखिए, दोनों मिरर के लिए बता रहा हूं मैं आपको, तो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये P हो गया, ये F है, ये वैसे ही करेंगे जैसे ही यहां पर हो रहा है, ठीक है। ये P है, ये F है, डिस्टेंस इक्वल रखना है, एंड देन ये C हो गया, क्लियर। नेक्स्ट, अब वो कहते हैं कि कोई इंसिडेंट रे आपकी कैसे जा रही है, प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए जा रही है, ध्यान से समझिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो वैसे ही वो वापस आ जाएगी। अब आप कहेंगे सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमने देखा ना कैसे ये इस तरह से क्यों रिफ्लेक्ट होती, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन का एंगल तो बनता है ना। अब मैं इससे पूछ लूं, ये प्लेन मिरर है आपके पास, समझिएगा, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे है बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री, 90 डिग्री सीधी आई, तो रिफ्लेक्शन भी आपने कहा था, हमने पढ़ा था कि हाँ ये रिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा, उसी पाथ से हो जाएगा जिस पाथ से इंसिडेंट रे आई है। यहां पर भी यही हो रहा है, ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री, क्लियर। तो आई विश कि आपको ये चीजें यहां पर अभी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अब क्लियर कर देते हैं इसको भी। चले अब इस केस में समझते हैं हम यहां पर, अब यहां पर कोई इंसिडेंट रे आ रही है, यहां पर कोई इंसिडेंट रे, देखिए अब यहां पर कोई इंसिडेंट रे आती है तो वो कैसे क्रॉस हो जाएगी, इसको भी समझ लीजिए। इसको हैचिंग लाइन से मैंने ऐसे इस तरह से दिखा दिया, ठीक है, समझ जाइएगा आप, ठीक है, गैप ज्यादा हो गया था। इंसिडेंट रे आई और ये हो गई सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक, क्लियर। तो ये होता है रूल नंबर हमारा थर्ड, कि कोई इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करते हुए किसी मिरर पर आती है, स्फेरिकल मिरर पर आएगी, तो वो उसी पाथ से वापस हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम रूल नंबर 4 पर, ठीक है, रूल नंबर 4, ठीक है, फिर से फिगर बना देते हैं, चलिए। रूल नंबर 4, P, F और ये C, ठीक है। यहां पर भी देख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखनी दिमाग में जरा भी, ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। ये हो गया हमारा पॉइंट C।
अब रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहेगा कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आती है, ऑब्लिकली आ रही है, ध्यान से समझिए, किसी एंगल पर आ रही है, कोई एंगल क्रिएट हुआ ये आए, ठीक है, तो वो सेम एंगल क्रिएट करेगी एज अ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। समझ आया? एंगल आर। इसी तरह से कोई इंसिडेंट रे यहां पर इस केस में भी अगर आती है और सेम पाथ एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये है रूल नंबर 4। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बस आपको ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे किस केस में कैसी आती है और किस केस में कैसे वो बाहर जाती है, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक किस तरह से हो रही है। क्या वो सेम पाथ से है, क्या वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, या वो सेम एंगल क्रिएट करते हुए जा रही है, जैसे कि अभी आपने 4th केस के अंदर देखा। बस आपको इतना ध्यान रखना हुआ। ठीक है, चलिए एक बार हम यहां पर भी देख लेते हैं। रूल नंबर 4, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट टुवर्ड द पोल ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर एंड ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। वो बिल्कुल उसी एंगल से ही बाहर निकल जाएगी, ऑब्लिकली आई थी तो ऑब्लिकली ही निकलेगी। ठीक है, लेकिन एंगल भी सेम रहेगा।